हाउ टू पे जीरो टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 10% देना होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% देना होता है। मतलब एक साल से पहले अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको 15% टैक्स देना होगा आपके रिटर्न पर, जिसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और अगर आपने एक साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हो तो 10% उस 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर देना होगा। सिंपल बात हमें समझते हैं, आपका 10 लाख रुपया की आपने इन्वेस्टमेंट करी जिसको आपको 12% का रिटर्न मिला। 12% का रिटर्न मतलब 1,20,000 रुपये आपको मिले, तो आपको उस 20,000 रुपये में टैक्स देना होगा 10%, जिसका बनता है 2,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा। लेकिन मैंने शुरुआत में बात की थी कि हाउ टू पे जीरो टैक्स। जीरो टैक्स कैसे पे करें इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको 0% टैक्स पे करना है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है ना, वो आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं होने देनी है। आपको रिटर्न के लिए आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी होगी। से आप इन्वेस्टमेंट को बेचो, प्रॉफिट एंड लॉस बुक करो, उसके बाद दोबारा से परचेज कर लो। सिंपल बात है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी कोई भी इक्विटी फंड में, आपको 90,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई? 5,90,000 रुपये। ठीक है, अगर आपने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया, 5,90,000 रुपये आपने निकाल लिया, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और इमीडिएटली आपने तुरंत उस 5,90,000 को री इन्वेस्ट कर दिया उसी किसी भी इक्विटी में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब क्या हो गई? अब हो गई आपकी 5,90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। और अगले साल आपको 5,90,000 रुपये आपको 60,000 का रिटर्न मिल जाता है। तो फिर आपको अगले साल कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, 5,90,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, आपने सोचा कि 90,000 रुपये का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो बुक नहीं करता हूँ, तो आपने 90 रहने दिया, तो अगले साल आपको 60,000 रुपये का और प्रॉफिट हो गया। तो अभी प्रॉफिट कंबाइन हो जाएगा पिछले साल और इस साल का। 90,000 और 60,000 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। आपको फिर 50,000 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट कर दो। और आप लॉस में भी ऐसे ही कर सकते हो। आपको कोई लॉस हुआ हो तो वहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो प्रॉफिट को कि हमें यहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे हमने वो कर दिया। ऐसे लॉसेस में भी स्टॉक हार्वेस्टिंग होती है। और ऐसी मनी फाइनेंस बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लेना।